हालेलुया, हालेलुया। तालियां खुदा के साथ के लिए, खुदा का पाक किया। जिसकी कुदरत आपके बीच में है, वो आज आपको चंगा करने के लिए आपके दरमियान है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज आप बरकत पा चुके हैं। आमीन। और खुदा अपनी अनॉइंटिंग को, अपने मसे को रिलीज कर चुका हुआ है। बस आपने सुनना है, अब आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया। कलाम खुदा में से सीखेंगे दूसरा सलातीन उसका 20 बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम निकालेंगे। बस खड़े हो, तुझे सजा है ताकि अपने काम ठीक से करें। दूसरा सलातीन 20 बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। आप समझ रहे क्यों सजा मिल गई? अपना स्टैंड ही ले गया। हालेलुया। कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। अपना हाथ दिखाए मुझे, बाइबल वाला हाथ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। बाइबल्स पढ़ रही हैं, और जिनके पास नहीं वो भी लेकर आएंगे। आमीन। अगली दफा आप लेकर आएंगे। आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, लेकिन लोग आपसे पूछेंगे किधर जा रहे हो। उन्हें दिखाना हम खुदा के घर जा रहे हैं। हालेलुया। आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, ये एक निशान है। ये एक निशान है, और ये बड़ा जबरदस्त निशान है लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। और मैं यूं कहूंगा ये बड़ा हथियार है, और ये पावरफुल हथियार है। क्यों? खुदा के कामों है ना, खुदा का ये हथियार। आमीन। और अच्छा है कि अपने बैग जो है ना, जो खादिम है अपने बैग लेकर आए साथ। आमीन। और बैग वो जो खास कर खादमों के पास होते हैं। आमीन। वो मेरे चर्च के मेंबर है, तो वो कहते हैं पीके बैग ना साथ लेकर आए। कौन सा बैग? पीके बैग साथ ना लेकर आए। मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन क्या करूं, लोग कहते हैं वो पीके बैग है, तो मैं इसलिए वो साथ नहीं लाता। मैं बाइबल साथ ले आता हूं, तो एक बैग अपने साथ पास्टरों वाला बैग रखा करो, ठीक है। आमीन। कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 20 बाब, उसकी दूसरी आयत लिखा है, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए। आमीन, आमीन। अब हम बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे कि कलामे खुदा में हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से दुआ की। इससे पहले कि वो दुआ करता, उसके पास यशायाह नबी आता है और कहता है कि तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, तेरे दिन जिंदगी के जितने थे वो सब खत्म हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब तू अपने घर का क्या कर ले? बंदोबस्त कर ले। बंदोबस्त ये कर ले कि जो कुछ तूने अपने बेटों को, बेटियों को, जो कुछ तूने देना है ना, वो सब कुछ दे ले। और जो कुछ तूने जिम्मेदारियां अपने लोगों को देनी है, वो सब जिम्मेदारियां अपने लोगों को दे दे, क्योंकि तेरा टाइम, योर टाइम इज फिनिश। तेरा टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन जब ये पैगाम यशायाह नबी, खुदा के बंदा, मर्दे खुदा हिजकिय्याह को देता है, तो हिजकिय्याह बादशाह दीवार की तरफ मुंह करके क्या करता है? दुआ करके लिखा कि वो सार सार रोता है, और रो के खुदा को वो सब कुछ याद करवाता है कि खुदा देख मैंने तेरे हुजूर क्या किया, देख मैंने तेरे हुजूर कितने भले काम किए, जो तुझे अच्छा लगा वो मैंने, जो खुदावंद को भला लगा, जो खुदावंद को अच्छा लगता था, वो किसने किया? हिजकिय्याह बादशाह ने किया। हालेलुया।
हम समझ पा रहे हैं कि एक बादशाह वो काम कर रहा है जो खुदा को पसंद है, जो खुदा को अच्छा लगता है, जो खुदा को मंजूर है। उसने वो सारे काम किए, लेकिन जब उसका टाइम खत्म हो गया तो उसे बताया गया कि तेरा टाइम इस दुनिया में इतना ही था, अब तेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब तैयारी कर, अब तैयारी कर ताकि तुझे वापस जहां से तू लिया गया वहां पे तू वापस लौट जाए। लेकिन हिजकिय्याह कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी बहुत कुछ करना चाहता था, शायद उसने बहुत सारे काम करने होंगे उसके अंदर, मुझे मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो खुदा के हुजूर जाके गिड़गिड़ाया, वो खुदा के हुजूर रोया, और उसका रोना चिल्लाना इतना था कि लिखा है कि वो सार रोया। आज हमें ध्यान से समझना है, आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि हिजकिय्याह बादशाह होकर लिखे खुदा की हजूरी में वो रोया, और उसने याद करवाया कि खुदा देख, मैं तेरे हजूर कैसे चलता रहा, मैं तेरे हजूर कैसे चलता रहा। हम बादशाह हैं। हम कौन है? हम बादशाह है भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी बादशाह हैं, लेकिन तुम शाही कहनों का फिरका मुकद्दस कौम हो। अगर हम भी बादशाह हैं तो हम भी खुदा की हजूरी में उसके हजूर जाके, जैसे उसको पैगाम मिला, उसे मैसेज मिला कि तेरे साथ ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं, हमारे साथ तो हो रहा होता है, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हम खुदा की हजूरी में जार नहीं होते, हम खुदा की हुजूरी में खड़े नहीं होते। हम वहां पे जाकर लिखा उसने दीवार की तरफ मुंह करके, इसका मतलब उसने दुनिया से मुंह मोड़कर खुदा की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके कहा कि खुदा देख, मैंने तेरी हुजूरी में बड़े काम किए। उसकी दुआ सुनी गई, उसकी दुआ इतनी सुनी गई कि यशायाह अभी अपने घर नहीं पहुंचा था। खुदा का बंदा, मर्दे खुदा यशायाह नबी अभी अपने घर में नहीं पहुंचा था, राह में खुदा ने कहा कि यशायाह मेरे बंदा के पास जा, हिजकिय्याह के पास जा, और उससे मैसेज है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी उम्र बढ़ा दी गई है, तू 15 साल और जिएगा। हालेलुया, तू 15 साल और जिएगा। और उसने लिखा कि जब दुआ की तो उसकी दुआ सुनेगी, और दुआ सुनने के बाद 15 साल और जिया। लेकिन इन 15 सालों के बीच में एक बड़ी गलती कर दी, एक बड़ी गलती जो थी ना, वो आज उस गलती को सीखेंगे कि आज इस दुनिया में रहते हुए बेशक वो दुआ करने वाला शख्स था, मर्दे खुदा था, खुदा की हजूरी में, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी के दिन खत्म हो गए, खुदा से लड़के, खुदा से दुआ करके, बंदगी करके 15 साल बढ़ा लिए। लेकिन उन 15 साल के बीच में उसने एक बड़ी मेजर गलती कर दी, और ऐसी बड़ी गलती की, फिर गलती की, उस गलती के बाद फिर गलती कर दी। गलती उसने क्या की कि उसने लिखा है कि जो बाबल के जो बादशाह थे, बाबल के बारे में जानते हैं, बाबल में बुर्ज बनाया गया था, बाबल में बनी इस्राएल कौम को 70 साल की गुलामी में रखा गया। और आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये ध्यान से समझना है, आज आपको वेरी क्लियर समझ आएगा कि वो जब वो गलती करता है तो बाबल के बादशाहों को लिखा है कि वो अपने पास बुलाता है, वो उसका पता करने आते हैं, उसकी बीमार कुर्सी करते हैं, वो उससे पूछने आते हैं कि तेरा क्या हाल है, तू बीमार हो गया था। जब उसे पूछने आते हैं तो अपना सब कुछ उनको दिखाता है। उन बादशाहों को अपनी घर की एक एक चीज, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ, पूरे हथियार, फौज, हर चीज उनको दिखाता है। और फिर खुदा का कलाम नाजिल होता है यशायाह नबी पे, जाके हिजकिय्याह को बता दे। और हिजकिय्याह से जब वो सवाल करता है कि तूने इनको क्या दिखाया, वो कहता है मैंने सब कुछ दिखाया। एक एक चीज हिजकिय्याह बादशाह ने दिखाई थी, और जो जो उसने दिखाया था ना, वो सब कुछ बाबल के लोग लेके थे। अपने बच्चे दिखाए, अपनी नस्ल दिखाई, अपना रुपया पैसा, अपनी जायदादें दिखाई, सब जो कुछ दिखा था, सब पे कंट्रोल बाबल के बादशाहों का। क्योंकि ये मैसेज खुदा ने
यशायाह नबी के वसीला से दिया कि उसे बता दे जो जो तूने दिखाया है ना वो सब कुछ अब तुझसे ले लिया जाएगा और ये तेरी आने वाली नस्लों के साथ होगा। कहता शुक्र है मेरे टाइम से नहीं है। फिर सेकंड गलती, अगर वो अपनी उम्र बढ़ा सकता था तो यहाँ पे फिर एक स्टैंड लेने की जरूरत थी, फिर खड़े होने की जरूरत थी, फिर द्वार की तरफ मुंह करने की जरूरत थी। खुदा नहीं, मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ कर दे। खुदा माफ करता, लेकिन उसने फिर गलती कर दी। कहता है फिर ये मेरे टाइम में तो नहीं ना होगा। मैं बड़ा हैरान, बड़ा इस बात से लिखा है हिजकिय्याह 20 उसकी 19 में लिखा है, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा कि खुदावंद का कलाम जो तूने कहा है भला है, और उसने ये भी कहा भला ही होगा अगर मेरे अय्याम में अमनो अमान, मेरे अय्याम में अमनो अमारे, उन्होंने अपनी नस्लों की फिक्र नहीं है, उसे किसकी फिक्र है? आपको ध्यान से इस बात को यहां से आज लेके जाना है। आप खुदा की हुजूरी में जब दुआएं करते हो, जो कुछ आज आप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कुछ ऐसा आपने यहां से आपको बताना चाहता हूं कि इसकी वजह से लिखा कि जब ये मैसेज दिया गया, लिखा कि तेरे बच्चों को, तेरे लड़कों को वो ले जाएंगे। बाबल के लोग जिनको तूने दिखाया है, तेरे तमाम लड़कों को, सारी कौम के लड़कों को ले जाएंगे और उनको सिर्फ लेके नहीं जाएंगे, उनको क्या बना देंगे? उनको हिजड़ा बना देंगे। उनको क्या बना देंगे? आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक गलती ने क्या कर दिया, और गलती पे फिर गलती कर दी कि मेरे अय्याम में क्या रहे? अमनो अमान रहे। भला होगा मेरे अय्याम में अमनो, वही ये जो तेरे बच्चे जिनको तूने जन्म दिया ना, इनके अय्याम में क्या होगा? उनके अय्याम में क्या हुआ कि लिखा है कि उनके बच्चों को, लिखा है आपको बताना चाहिए, दानियल नबी कौन था? सदरक मिस्क अबेदनगो कौन थे? ये इसी के नस्ल के लोग थे। इन्हीं को ले जाके क्या किया? बेशक वो बड़े मैन ऑफ गॉड थे, बड़ा मसा था, लेकिन हिजड़े थे। किसी को मालूम नहीं, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि दानियल नबी कौन था? हिजड़ा था। उनको बनाया गया था, वो खुद से नहीं था, ना पैदाइशी तौर पे था, ना वो खुद बना था, बल्कि बाबुल के बादशाहों ने उनको हिजड़े बनाकर अपने पास रखा हुआ था। उनके तमाम नौजवानों के साथ ये किया हुआ था, जिनको वो अपने पास करीब रखा हुआ था। किसकी वजह से? किसकी वजह से बोलो? हिजकिय्याह बादशाह की वजह से। हिजकिय्याह बादशाह ने उन बाबल के बादशाहों को, अपने लोगों को, अपनी चीजों को, अपना सब कुछ दिखाया। रिलेशनशिप, समझ रहे हैं? ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? रिलेशन। इसको पंजाबी उर्दू में क्या कहेंगे? ताल्लुकात, रिश्ते नाते हैं, बड़ी यारी संगी है। वो आजकल पिंडी च की चलता है, दोस्तियां है ना, यही बोलते हैं संगी। आप जो भी बोलते, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपका रिलेशनशिप जब उन लोगों के साथ होगा, आप अपनी चीजें उनको दिखा रहे हो। और हिजकिय्याह बादशाह ने किनको दिखाई चीजें? बाबल के लोगों को, बाबल के बादशाहों को। खुदा ने कहा कि तूने उनको चीजें जो दिखाई ना, वो सब कुछ चाहता रहेगा। तो वो आगे से कहता है कि हमारे कौन से अय्याम में होने वाला है, या तो साढ़े बच्चे ने अय्याम चलेगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे जो बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो आज समझ रखता है। आज उस यूथ से बात कर रहा हूं, आज उस बेटी से, आज उस बेटे से बात कर रहा हूं कि जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर की सिर्फ फिक्र है, सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में वो जानता है और समझता है और चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ ठीक हो। वो अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता। आज मैं उससे बात कर रहा हूं। ये नस्ल
उस नस्ल ने लिखा है हिजकिय्याह ने ये गलती की, लेकिन उनके साथ बेशक जो मर्जी हुआ, लेकिन उस दानियल ने ये गलती नहीं की। वहां पे उनके बीच रहकर, ये तो उसके सोचो, आपके घर में कोई आए, आपको ज्यादा डर होगा या उनको डर होगा? कोई आपके मुल्क में आ जाए या आपके घर में आप कंफर्टेबल हो क्योंकि आपका घर है, लेकिन जब आप किसी के घर में होगे आप कंफर्टेबल नहीं है ना? तो दानियल किनके घर में है? किसी के घर में है, बादशाह के घर में है, और वो भी बाबुल के बादशाहों के पास है, और उधर जाके कहता है कि ये जो शाही खुराक है हम इसको नहीं खा सकते, हम इस खुराक से अपने आप को क्या नापाक नहीं करना चाहते। और लिखा जो खोजा सराओं का जो सरदार था ना, उससे दरखास्त की गई, तो लिखा है कि उसकी दरखास्त सुनी गई, लेकिन खोजा सराय का जो सरदार, उसने कहा कि यार ये ना मुझे तुम लोगों को 3 साल के बाद बादशाह के सामने पेश करना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शक्लें बहुत खराब सी शक्लें हो। उसने कहा 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के लिए हमें साग पात दे दो, ये शाही खुराक सिर्फ उन लोगों को दो, हमें मत दो। और 4 लोग थे जिन्होंने शाही खुराक खाने से इनकार दिया। 10 दिन जब खुराक खाई तो लिखा कि 10 दिन के बाद इन 4 लोगों की शक्लें चमक धमक रही थी बाकियों की बनिस्बत। स्टैंड लिया उन्होंने, किसी के घर में जाके, अपने दुश्मन के घर में, और जिनके घर में गुलामी करे उनके घर में खुदा के कलाम पे स्टैंड लिया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम अपने आप को नापाक नहीं कर सकते। आज कितने लोग हैं, आज कितनी यूथ है, आज वो ये दानियल और इसके जो 4 दोस्त थे, सॉरी 3, ये चारों दोस्त, ये बड़े गहरे दोस्त थे, और ये यूथ थी, ये कोई बूढ़े लोग नहीं थे, ये नौजवान थे। और आज का नौजवान अपने आप को कितना पाक साफ रखता है, अपने आप को गौर करो। एक तरफ दानियल को रखो, एक तरफ अपने आप को रखो, और गौर करो कि आप में और दानियल में कितना फर्क है। कि ऐसा तो नहीं है कि हम हिजकिय्याह की तरह हम जी तो रहे हैं, लेकिन किसी और के लिए, या शायद अपने लिए। आज आपको ध्यान समझना है कि आपकी वजह से बहुतों के लिए बहुत सारे लोग ऐसे बरकत हो जाए, बहुत सारे लोग बरकत पाए, और आप एक रोल मॉडल हो जाओ। और उनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 3 दोस्तों को, जो सदरक, मिशक, अबेदनगो थे, इनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। दानियल को शेरों की मांग में डाल दिया गया। जो शेरों का, जो वहां पे, जो उसको जहां पे शेर रखे जाते हैं, वहां पे उनको डाला गया। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी, किसी आग की जुर्रत नहीं थी, किसी शेर की जुर्रत नहीं कि उनको खा सके, क्योंकि उन लोगों ने खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए बड़ा स्टैंड लिया था। कोई खुदा की नाफरमानी, कलाम से हट के काम नहीं किया, बल्कि कलाम के बीच में रहकर काम किया था। वो कहते हैं कि इस मूर्ति को सजदा करो। बाबुल के बादशाहों के जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, बड़े बड़े देवता थे, बड़ी बड़ी देवताएं थी, लेकिन उनमें से किसी को उन्होंने सजदा नहीं किया, बल्कि यहोवा खुदा के हुजूर झुकते थे। आमीन। अब एक तरफ देखो, एक तरफ हिजकिय्याह और एक तरफ वो 3-4 दोस्त, उनकी वजह से कौम गुलामी में चली गई, उनकी वजह से कौम के ऊपर बड़ा जुल्म और सितम हुआ। लेकिन जो गुलामी में है, उनकी वजह से, जिनके हाँ गुलामी है, उनके लोग, उनके बादशाह कहते हैं कि आज के बाद यहोवा की परस्तिश होगी। हालेलुया। आपको ध्यान समझे कि आपकी वजह से क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो कि आपकी वजह से यहोवा का नाम बदनाम हो रहा है, आपकी वजह से यीशु का नाम बदनाम हो रहा है, या आपकी वजह से यीशु के नाम पे, यीशु के नाम को ऊंचा किया जा रहा है। हालेलुया। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि मेरी वजह से लोग कहें कि यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया।
मेरी वजह से लोग कि यहोवा ही खुदावंद है, यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही निजात देने वाला है, यीशु छुड़ाने वाला, यीशु बचाने वाला, और यीशु वो जो मुर्दों में से जी उठा, वही खुदा है और एक खुदा है। हालेलुया। हमारी वजह से ऐसा होना चाहिए। आज मुझे दानियल की तरह काम करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यूसुफ को ध्यान से अगर देखें तो यूसुफ जो मर्दे खुदा था, उसके साथ क्या नहीं हुआ? कौन से जुल्म उस यूसुफ के साथ नहीं हुए? जिसके भाई उससे नफरत करें, उसकी क्या जिंदगी हो सकती है? जिसके बहन भाई, खुद के बहन भाई, एक ही माँ के बच्चे हो, एक ही बाप के बेटे हो, और वो आपसे नफरत करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 भाई आपके हो और वो आपसे नफरत करते हो, आपको मारना चाहते हो। लिखा कि यूसुफ को उन्होंने मारा, उसे तमाचे मारे, उसे कुएं फेंक दिया, उसे बेच दिया। बेचने के बाद इतना जुल्म किया। आप ध्यान से समझे कि उस यूसुफ के साथ क्या क्या नहीं हुआ। बेचने के बाद वो गुलामी कर रहा है, पोछे मार रहा है। आप अपनी हालत पे गौर कर सकते हैं कि आज आप कौन सी जगह पे, कौन से मकाम पे हो। आप किसी भी मकाम पे हो, लेकिन कभी गलती मत करना, कभी इसके खिलाफ मत जाना। आपकी प्रेयर अगर आप 2 घंटे नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ मत जाना। प्रेयर थोड़ी चल जाएगी, लेकिन कलाम के खिलाफ नहीं चलेगा भाई। आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए काम खराब हो सकता है। और मैंने आज आपको इसीलिए ये मैसेज दिया है कि आप अपनी नस्लों के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना कर बैठे। यूसुफ को वहां पे पोछे मारते मारते पता नहीं कितने साल गुजर गए। खुदा ने लिखा है कि उसे उसी घर में, पोतीफर के घर में ब्लेस किया। वहां पे वो सारे घर का मुख्तार हो गया, लेकिन फिर शैतान ने अटैक किया पोतीफर की बीवी की को इस्तेमाल करके। वहां से वो जेल में गया, और जेल में फिर अब वो जेल में फिर गुलामी है। फिर खुदा ने सरफराज किया, जेल से निकाला। पहले जेल में सरफराज किया, जेल से निकालकर आप उसी मुल्क का उसे हाकिम बना दिया। सोचो अगर यूसुफ बहुत सारी गलतियां करता, वो भी अपने भाइयों को वो पता नहीं ना जाने बददुआएं देता, गालियां निकालता, और बड़ा बुरा पता नहीं क्या क्या उनके बारे में सोचता। सोचो क्या होता। पोतीफर के घर में वो पोतीफर की बीवी के साथ जो वो चाहती थी वो सब कुछ करता, तो कहां पे होता यूसुफ? जब यूसुफ ने अपने भाइयों की मदद की तो वो 70 जाने थी। कितनी? वो 11 भाइयों ने मिलकर एक भाई को अपने घर से निकाला। भाई को घर से नहीं निकाला था, एक वजीर आजम को घर से निकाला था। आप नहीं जानते कि आप किस आदमी को मिस कर रहे हो। और वही वजीर आजम 70 जानों को फिर कहता है कि ये वाला एरिया तुम लोगों का है, जो यहाँ पे पलो, यहाँ पे खाओ, तुम्हें अनाज भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, और तुम्हारे जानवरों को भी सब कुछ मिलेगा। सबसे बेहतरीन एरिया उसने अपने भाइयों को फिर दिया। अगर सोचो, अगर यूसुफ गुनाह करता तो क्या उसकी 70 जाने जो उसके खानदान के लोग थे वो बचते? मैं सिर्फ 70 जाने उसके खानदान के लोगों की बात कर रहा हूं। ये 2 मुल्क थे, मुल्के केनान और मुल्के मिस्र। ये दोनों उस वक्त काल में थे, सिर्फ यूसुफ की वजह से बचे गए, वरना ये दोनों मुल्क बर्बाद हो जाते, हलाक हो जाते लोग। समझ रहे हैं कि आप एक बड़ी वजह बन सकते हो, एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हो। आपको मालूम नहीं है कि कलाम लिखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर, आप वो रास्तबाज हो जिसकी वजह से ये पिंडी इस्लामाबाद सरफराज होने वाला है। आप, मैंने कहा वो आप हो। मैं हर एक से बात करूं कि वो आप एक
वो 100 में से एक आप हो जिससे खुदा बात कर रहा है। वो लाखों में भी कहीं होगा तो एक अगर होगा तो वो आप होंगे जिसको खुदा कह रहा है, जिससे खुदा बात कर रहा है कि तेरी दुआ के असर से क्या होगा, शहर सरफराज होगा। आपसे खुदा बात कर रहे हैं। कौन मुझे मालूम नहीं कि कौन इसे रिसीव कर रहा है, लेकिन खुदा पर्सनली आपसे बात कर रहा है कि तेरी दुआ के असर से शहर सरफराज होगा।